Viewers, learn the basics of drawing. This video will help you in improving your drawing and you will become the master of drawing. Subscribe this channel in order to learn more and more day by day about the facts of drawing and painting in the coming videos. This channel is the treasure of learning art. So, सबसे पहले हम HB पेंसिल लेंगे। स्केचबुक हमारे सामने है। अब इस पे इसकी बाउंड्री जो इसके सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स हैं, एजेस हैं, उसके अब हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस, फ्री हैंड ड्राइंग हम सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ। तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह आपने लगानी है फ्री हैंड, और एक दूसरे के पैरेलल, वो एक दूसरे के भी पैरेलल हों और जो उसका किनारा है जो स्केचबुक का उसके भी पैरेलल हों। और अब हमने खुद नहीं घूमना बल्कि हमने स्केचबुक को घुमाना है वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए, तो वो भी वर्टिकल लाइंस भी एक दूसरे के भी पैरेलल हों और जो किनारा है स्केचबुक का उसके भी, जो उसका कॉर्नर है उसके भी पैरेलल हों। और अब डायगोनल लाइंस जैसे मैं लगा रही हूँ, फ्री हैंड लाइंस एक दूसरे के भी पैरेलल हों, ठीक है, और ये काट रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में आ रही हैं। अब हम दूसरी साइड पे डायगोनल लाइंस लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगानी है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करते जाना है। अब सर्कुलर लाइंस ये भी एक दूसरे के पैरेलल हों, ये देखिए अब ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर लाइंस लगाई। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ये सारी आप करते रहेंगे, कुछ दिनों के लिए करेंगे, फिर ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करें, अपने हाथ को कंपास जैसा बनाएं, अपने हाथ को स्केल जैसा बनाएं, आपको स्केल और कंपास की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरह की फ्री हैंड ड्राइंग आप करें। अब ये बेस लाइन मैंने लगाई है, सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्लास होता है, उसको मैं बना रही हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जो कि बेस लाइन है, अब मैं वर्टिकल लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बन गया है और सेंटर में से मैंने ये लाइन लगाई। अब मैं माउथ की लाइन लगाऊंगी, वो थोड़ी सी इससे ब्रॉड होगी जो बेस लाइन थी, और इसमें मैंने पॉइंट्स लगाए सेंटर के हिसाब से। मैंने दोनों साइड्स में बराबर इक्वल पॉइंट्स लगा लिए, और ग्लास में भी मैंने ऐसे ही कर लिया, और ग्लास में भी दोनों पॉइंट्स लग गए। सो ऊपर ज़्यादा था पोर्शन, ऊपर की लाइन लंबी थी अब और नीचे की छोटी, और अब दोनों को पॉइंट्स को मैच कर दिया, बेस के और माउथ के, और देखिए ग्लास की शेप निकल रही है। सो अब इसका माउथ जो है उसमें जो हमने सर्कुलर लाइन से अभी प्रैक्टिस की थी वो हेल्प होगी हमें। तो देखिए कैसे मैं ये सर्कुलर लाइन लगा रही हूँ, ये देखिए सर्कुलर लाइन लगा के, दो लाइंस लगा के ऑपोजिट मैंने माउथ बना दिया उसका ग्लास का। और नीचे जो लाइन है हमें ग्लास पड़े कि जो असल में ग्लास पड़ा होता है रियलिटी में वो तो प्लेन होता है नीचे से बेस, लेकिन दिखने में वो हमें दूर से नीचे से गोलाई में दिखता है, सर्कुलर दिखता है। तो देखिए अब हमने एक्स्ट्रा लाइन सारी रिमूव कर दी हैं और ग्लास की शेप ग्लास हमारे सामने है। नाउ द ग्लास इज़ रेडी इन फ्रंट ऑफ अस। सो अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन लाइंस की हेल्प से। अब हम पॉट बनाएंगे। पहले पॉट बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेराइटी डिग्री ऑफ वेरिएशन बता दूं कि अगर हम लाइट लाइंस लगाएंगे पेंसिल से तो वो ईजिली रब हो जाएंगे। अगर हमने हार्ड लाइन लगाई थी, देखिए उसका निशान अब भी बाकी है। ये एक बहुत मेन पॉइंट है ड्राइंग में। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है अब ये है, अब हम बनाएंगे पॉट। अलग अलग शेप्स के पॉट्स बन सकते हैं लाइंस की हेल्प से। सिर्फ ये परपेंडिकुलर लगाया, अब ये हमने अपनी स्केचबुक घुमाई, और अब माउथ, ये अब इस तरह का एस्टिमेटेड पॉट जो है ये हमने बनाना है। जो मैं शेप बना रही हूँ ये रफ़ शेप है, ये एस्टिमेटेड शेप बना रही हूँ जो मेरे मन में माइंड में चल रही है। तो ये मैंने लाइंस अपनी सेट कर ली। अब इसी तरह से ये नेक लाइन अब मैं लगाऊंगी, जो मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया था उसके माउथ के ऊपर नीचे नेक लाइन लग गई है। अब जो ये सेंट्रल एक और लाइन लगाई हमने हॉरिजॉन्टल, जिस तरह की हमने शेप लगानी है सोच ली, इमेजिन कर ली, उससे आपसे लाइंस लग रही हैं। इस तरह आपने लाइंस लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो पॉइंट्स भी आपने जैसे सेट कर लिए सेंट्रल लाइन के हिसाब से, दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड कर लिए पॉइंट्स को देख के। तो पॉइंट्स को आपने सेंट्रल लाइन के हिसाब से हर जगह सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम राउंड जो एक हम निशानी हम पॉइंट्स लगा रहे थे, इस तरह ये राउंडिटी देंगे थोड़ी सी। देखिए थोड़ी क्योंकि हमें पता है कि इसकी शेप क्या है, हमारे माइंड में है। जब आप बनाओगे पॉट तो आपके माइंड में होगा ये शेप है। तो ये हमने थोड़े से मार्क्स लगा लिए जो कि अब देखिए मैच कर दिया पॉइंट्स को, ईजी हो गया इन मार्क्स के लगने से।
तो ये राउंड मार्क्स लगे थे जो इनके लगने से इजी होगी मैचिंग लाइंस की। और ये देखिए फ्री हैंड हमारा हैंड, क्योंकि हमने जो बहुत प्रैक्टिस की है लाइंस की कुछ काफ़ी दिन, तो उसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारा हाथ फ्री हैंड ड्राइंग हमें आ गई है। और इसलिए ये देखिए अब हम ये सारी लाइंस इजीली मैच कर पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं हमारी। अब ये देखिए अब जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपकी लाइंस जाएंगी। अब माउथ बन गया और अब बेस बन गया, जैसे ग्लास का बना था राउंड, नीचे से हल्का सा राउंड, ठीक है। सेम इज़ द केस विथ पॉट एज वॉज ऑफ ग्लास। तो अब देखिए अब पॉट इज़ रेडी। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस, अब हम अगर कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो हमने ये राउंडिटी अंदर भी दी है सर्कुलर लाइंस से की हेल्प से। ये यहाँ पे अगर हमको डिज़ाइन लगाना चाहें, एक लाइन लगाना चाहें एक्स्ट्रा, ये देखिए राउंड लाइंस भी हम लगा सकते हैं। सो अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इररेलेवेंट लाइंस हैं, उनको हम रब इरेज कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए अब लाइंस इरेज कर देनी है और माउथ में भी, और सारा फाइनल। नाउ आवर पॉट इज़ रेडी इन फ्रंट ऑफ अस। देखिए कैसे पॉट, कितना परफेक्ट पॉट बन गया, कितना परफेक्ट ग्लास बन गया था, आपके सामने बना है। तो लाइंस की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे आ सकती है, ये आप खुद महसूस करेंगे जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे। अगर आप बिना लाइंस के बनाएंगे तो आप अच्छा नहीं बन पाएगा, आपसे परफेक्ट नहीं बनेगा। अब जैसे अब मैंने ये इमेजिन, जैसे मैंने एस्टिमेटेड पॉट अपने मन में रखा था, इस तरह भी एस्टिमेटेड फ़िश एक बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। अब अपनी स्केचबुक को घुमाया, और खुद नहीं घूमना, मैं बार बार कह रही हूँ। अब ये वर्टिकल लाइन लग गई। ये जो मैंने फ़िश के बारे में सोचा है वैसी वैसी मैं, मेरे मन में जो लाइंस हैं वैसी वैसी मैं लगाती जा रही हूँ। इस तरह ही आप लगा पाएंगे। ये आपकी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। तो अब देखिए इसको अच्छी तरह फॉलो करना। पॉइंट्स जैसे पॉट में लगाए थे वैसे ही पॉइंट्स अब मैं सेंटर लाइन के हिसाब से लगा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। देखिए कैसे एक फ़िश कितनी अच्छी तैयार हो जाएगी, आपके सामने ही होगी, जैसा कि पॉट और गिलास हुए थे। तो इसमें भी हम जस्ट पॉट की तरह ही, जस्ट लाइक पॉट, ऐसे ही हम इसमें राउंड सर्कुलर छोटे छोटे मार्क्स दे रहे हैं। ये मार्क्स लगते जा रहे हैं, निशान लगाते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, ड्राइंग इजी होती है, लाइंस और अच्छी आती हैं। ये देखिए कैसे राउंड लाइन, हमारा हाथ ही इतना स्ट्रेट चल रहा है। देखिए चलेगा आपका भी, अगर जैसे मेरा चल रहा है ऐसे ही आपका चलेगा, अगर आप रियली प्रैक्टिस करोगे सच में। तो देखिए अब कैसे किस तरह ये देखिए फ़िश बनती जा रही है। देखिए आप, देखिए आपके हाथों में इतनी मूवमेंट है अब आ गई है, इतनी आप फ्लेक्सिबिलिटी से, इतनी आप अच्छी तरह स्मूथली, कितनी फ़्लो के साथ आप काम करोगे। जब आप करोगे तो खुद आप महसूस करोगे ये। अब देखिए ये मैंने लगाई लाइन फ़िश की माउथ के साथ। तो अब मैं एक्स्ट्रा इररेलेवेंट लाइंस जो हैं उनको रब कर रही हूँ, उनको इरेज़ कर रही हूँ, और ये इसकी फ़िश की शेप सामने और आती जा रही है निकल के। परफेक्ट फ़िश आपके सामने होगी। तो ये देखिए आप किस तरह, आप ये नोट कीजिए, महसूस कीजिए कि लाइंस अगर आपको आपका हाथ बना सकते हैं। ये देखिए आप कितनी अच्छी, ये अब आँख, आपका हाथ गोलाई में चलता है तो आपने कैसे गोल ये आँख बना ली, इसकी आई बन गई, ठीक है। अब इसके फिन्स बन रहे हैं, फ़िश का माउथ भी बन गया, लिप्स बन गए, उसकी आई बन गई, उसके फिन्स बन गए। सो कितनी परफेक्ट फ़िश बन गई है, ये आपके सामने देखिए। सो आज हमने ग्लास, पॉट और फ़िश 3 चीज़ें बनाई हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। देखिए और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ लाइंस की वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सर्कुलर। देखिए इसको इतने आप मान्यूटली देखेंगे तो आप इतना, आपके दिल को खुशी महसूस होगी कि हम भी ये करेंगे। ये एक्सरसाइज कीजिए।